ओम शांति। शिव भाई के दिल छू जाने वाले अनुभव के 8वें पाठ में आप सभी का स्वागत है। तो मुझात्मा का यह अनुभव की यात्रा के अंदर यह टॉपिक चल रहा है कि भगवान से बात करने का तरीका सही क्या होना चाहिए। तो यहाँ तक आपने पिछली यात्राओं में भी देखा होगा कि जब प्रश्न सही पूछे जाते हैं तब फिर भगवान के साथ गहरी बातें होने लगती है। ऐसा लगता है कि भगवान से हमारा गहरा संबंध हो गया है। फिर बाबा का कंबाइंड रूप देखना, ये करना वो नहीं होता है। और सबसे गहरी बात अगर हम कहें तो जैसे भगवान कहता है ना कि मेरी मौन की भाषा है या मेरी अव्यक्त भाषा है, या भगवान कई बार मुरलियों में कहा है कि मुझे कोई कोटों में भी कोई में से भी कोई में से कोई मुझे जान सकता है, कोई मुझे पहचान पाता है। तो भगवान तो यहाँ पर आया, इतनी सारी आत्माएं तो पहचान ही रही है, लेकिन फिर भी कोई उसे पहचान नहीं रहा है। इस कार से क्या है कि सही विधि से नहीं जान पा रहा है। भगवान कहता है मैं जो हूं जैसा हूं वैसा बहुत कम लोग जान पाते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि जब हम भगवान के साथ सही प्रश्न, ज्ञान युक्त नहीं, वो समझ युक्त वास्तविकता क्या है, उस अनुसार जब हम भगवान से बातचीत करते हैं तब हमें भगवान के साथ ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, क्योंकि वो दिशा फिर परमात्मा की हो जाती है। नहीं तो फिर भक्ति और ज्ञान में फर्क क्या रहा। भक्ति में भी तो यही करते रहते थे, लड़के का ये समस्या है, दूसरा ये प्रॉब्लम हो रही है, वहां ऐसा हो रहा है, उसका बुखार आ रहा है, ये तो सारी भक्ति में बात हो रही थी। और वही बातें ज्ञान में हो रही है। तो फिर भगवान से बातें कैसे होंगी। इसलिए तो भक्ति में भगवान मिल ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान को जान ही नहीं सकते भक्ति के द्वारा। हाँ क्यों, क्योंकि भक्ति में भगवान को जान ही नहीं सकते। ज्ञान में हम भगवान को जानने का एक तरीका मिलता है कि भगवान हमें कहना क्या चाह रहे हैं, हमारे स्वयं का रोल क्या है, हमारे स्वयं का पार्ट क्या है। तो यहाँ पर हमें समझ में आती है। और एक और अच्छे से बात है, जैसे किसी भाई ने मुझे पूछा उसको, क्योंकि अभी बातचीत यही होने लग गई थी डेली कि हाँ, हमें कौन से प्रश्न सही होने चाहिए, भगवान से कौन सी बातें होनी चाहिए। तो हमने बात करने के टॉपिक पर मैंने शायद लगभग 3 साढ़े 3 महीना उस पे हम लोगों ने सेशन करवाए थे। तो वही थोड़ा सारांश जो बातें याद आ रही है मुझे स्मृति में, अपने इस अनुभव की यात्रा में कुछ जो लिखा हुआ भी था मेरे पास, वो सारी बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो याद आती जा रही है। तो वहां पर एक भाई है, तरुण भाई, उन्होंने पूछा कि कैसे हमें पता चलेगा कि भगवान से बातें होना शुरू हो गई है, वो समझ आ गई है। क्या बात करनी है वो भी हम बाद में मैं ले रहा था, लेकिन पहले उस प्रश्न को ले लेता हूँ। तो एक सिंपल सी बात है कि जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, वो कोई भी चीज अपन ऊपर खींचते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो एक स्वतः ही पृथ्वी के अंदर है, तो वो ऑटोमेटिकली चीजें नीचे आ जाती है ना। एक सीमा तक होती है, तो सीमा के बाहर हो जाए तो बात अलग है, बाकी सीमा में होती है तो वो चीजें सारी खींच करके नीचे आ जाती है, स्वतः ही आ जाती है ना। पत्थर ऊपर फेंकोगे नीचे आ जाएगा, कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो नीचे ही आती है, पेड़ से फल अगर गिरेगा तो नीचे ही आएगा। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, इस वजह से सारी चीजें वो खींचती है, आकर्षण होता है नीचे, वो आ जाती है वो शक्ति से। वैसे ही जब हमारी आत्मा पूर्णता में रहती है, हमारी आत्मा पूर्णता के केंद्र में रहती है, पूर्णता के सत्यता में रहती है, और फिर सही समझ के साथ भगवान से हमारे संबंध हो जाते हैं सही बातों के साथ, तो स्वतः ही बाहर की सभी चीजें अपने को आकर्षित करने लग जाती है। मतलब हम नहीं कर रहे आकर्षित, वो खुद ही अपनी तरफ दौड़कर हमारी तरफ आएंगे। इसलिए धन दौलत, स्वास्थ्य, रिश्ते, मान सम्मान, सब कुछ स्वतः ही आकर्षित होता है पूर्ण आत्मा के आगे। पूर्ण आत्मा फंसती नहीं है, पूर्ण आत्मा किसी में उलझती नहीं है, लेकिन पूर्ण आत्मा के अंदर वो आकर्षण आ जाता है। वो परिस्थितियां को बदलने की ताकत है वास्तव में पूर्ण आत्मा में है, क्योंकि वो अपनी स्थिति का प्रभाव तो परिस्थिति पर छोड़ेगी। हम परिस्थिति को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन प्रकाश जहां पर है वहां अंधकार तो नहीं रहेगा ना, प्रकाश तो प्रकाश ही रहेगा। तो पूर्ण आत्मा जो होती है मौन में होती है, गहरे साइलेंस में रहती है,
भगवान के साथ उसको सारा कम्युनिकेशन बहुत गहरा हो जाता है, ओरिजिनल संबंध हो जाता है भगवान के साथ। और फिर जो है वो स्वतः ही बाहर की चीजें कुछ मांगनी नहीं पड़ती है। देखो, दादियों ने कोई कमाने गए थे क्या? दादियाँ कुछ मान सम्मान मांगने गए थे क्या? दादियों को सबको तो समाज ने भी निकाल दिया, घर परिवार वाले भी नहीं पूछते थे। लेकिन दादियों का भीतर में वो पूर्णता आती गई। हाँ, वो समझ आती गई भगवान के साथ गहरा, वो कम्युनिकेशन आता गया, मुरली को सही रीति से समझना। हाँ, कोई चीज ना समझे तो अच्छा, लेकिन कोई चीज गलत समझ ले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ना समझी तो बहुत ज्यादा। तो दादियों को स्वतः ही फिर आ गए ना। कितने लोग उनसे प्यार करते, हजारों लोग, करोड़ों लोग आत्माएं प्यार करती दादियों से। एक झलक पाने के लिए तरसते, क्यों? क्योंकि उनमें खिंचाव था, एक आकर्षण था दादियों में। वो आकर्षण कहाँ से आया? पूर्ण आत्मा का आकर्षण दूर से दिखाई देने लगता है। तो ये लक्ष्य होना चाहिए। तो इसी यात्रा में अगर आप मेरे साथ बने रहते हो तो हमें वो चीजें जो हैं, पूर्णता के आकर्षण, सही रीति से बात बात कैसे करें बाबा के साथ, वो आपको इस अनुभव की यात्रा में बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने ये जो चीजें सीखी, जो समझी मैंने, वो प्रैक्टिकली कई सालों तक रही है अंदर तक। तो वो बातें आपको एक तरीके से कहते हैं कि मलाई के रूप में मिल रही हैं। अब बात आती है कि समझना, समझना के लिए पहले ये स्वीकार करना है। देखो, अज्ञानता ये नहीं है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। सबसे बड़ी अज्ञानता एक ही है कि मैं ना समझ इस बात को स्वीकार कर ले आत्मा। जब तक वो स्वीकार नहीं करे, क्योंकि कोई मानता नहीं है ना। कोई बहरा कोई बहरा भी होगा तो वो ये नहीं बोलना नहीं चाहेगा कि मैं बहरा हूं। एक भाई था, वो बहरा था, कम सुनाई, पर वो मानने को तैयार नहीं कि मैं बहरा हूं। मतलब अपनी कमी दूसरे में ये दिखाना चाहता था लोगों को कि मैं बहरा नहीं हूँ। और वो खुद ऊंचा बोल देता था ज्यादा जोर से, कि उसको लगता था कि मुझे नहीं सुनाई देता वैसा दूसरों को भी नहीं सुनाई देता। एक बार वो घर घर में घर वालों ने बोला कि तेरा दोस्त बीमार हुआ है बहुत, जा तू मिलने तो जा। अब घर वालों को भी टेंशन रहती थी, इसको कम सुनाई देता है, वो ज्यादा दिक्कत नहीं थी। पर कम सुनाई देता है वो मानने को तैयार नहीं है, वो ज्यादा दिक्कत है। हाँ, वो गया तो उसको पूछा दोस्त को, हाँ, कि भाई कैसे हो? हाँ, कैसे हो? तो दोस्त ने बोला, कैसे हूं क्या, मर रहा हूं, इतना पेट में हालत खराब है कि एक मिनट दर्द बंद नहीं हो रहा है। अब उसको तो सुनाई नहीं दे। वो बोले भगवान की कृपा है। वो बोले एक तो मैं इतना दर्द से परेशान हो रहा हूँ, और बोल रहा है भगवान की कृपा है। वो बोले कौन से डॉक्टर से इलाज करा रहे हो? अब उसको गुस्से में तो था, एक तो भगवान की कृपा बोल रहा है, सब कुछ तुम्हारे पे तो भगवान की कृपा बरसे। बोले मैं तो यमराज से इलाज करा रहा हूँ। वो बोले ये डॉक्टर ये बहुत बढ़िया है, ये डॉक्टर तो पूरा ही इलाज कर देता है, बहुत अच्छे से इलाज कर देता है। तो बात क्या है? एक तो वो बहरा है, वो बहरा मानने को तैयार नहीं। दूसरी बात, वो छुपाना चाहता है। तो वैसे ही बाबा के बच्चे भी की आत्माओं की अज्ञानता ये नहीं है कि नहीं आता है, मेन बात है कि हमें अपनी कमी कमजोरियों को छुपाना। हाँ, पता है, और लोगों में बाहर दिखाना भी नहीं चाहते कि मेरे अंदर काम विकार है, या दूसरे को देखकर मेरी दृष्टि खराब होती है। बोलो ना होती है तो समाधान तो मिलेगा। हाँ, बाहर से दिखाएंगे वी आर प्योर, एकदम प्योर है, हमारे तो दृष्टि जाती ही नहीं है। हाँ? हम तो विकारी है ही नहीं। अंदर की अगर फ्रेम निकाल जाए ना, मन की अंदर से, तो पूरा बायोडेटा बाहर आ जाए, एक्सरे पूरा बाहर आ जाए। हम्म तो क्यों? अच्छा, किससे बताना? ये भी एक बहुत गहरी बात, बहुत अच्छी बात बताता हूँ। यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बात है। छिपाना नहीं, मैं से एक तो कमी कमजोरी, क्यों बाबा हमेशा कहता है छुपाना नहीं, इसका अर्थ क्या है? आपको पता है, निमित्त आत्मा से विशेष नहीं छुपाना चाहिए। निमित्त आत्मा मीन्स कौन सी है, तो थोड़ा सा बता दूं आपको। निमित्त आत्मा जिससे आपकी चेतना का स्तर बढ़े, वो निमित्त आत्मा। जिससे आपकी मन की स्थिति बढ़ने लगे, जिस आत्मा के साथ में रहकर, जिस आत्मा के संग में रहकर आपको लगे कि मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है, मेरे अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो वो निमित्त आत्मा, सच्चे दिल से निमित्त आत्मा को स्वीकार करना दो कारण से जरूरी है। कि जो निमित्त आत्मा है वो कौन है? जो भगवान को अच्छी तरह से जान चुकी है, अच्छी तरह से समझ चुकी है, भगवान के और उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छे से बन बैठी है। तो वो निमित्त आत्मा जो भगवान को जानने की ताकत रखती है,
वो क्या निमित्त आत्मा नीचे तुम लोगों के मन की बातों को जानने की ताकत नहीं रखती होगी? निमित्त आत्मा से कोई छुपा हुआ रह ही नहीं सकता। तुम्हारा एक शब्द बाहर से बोलो, भीतर में क्या चल रहा है? हाँ, भीतर में क्या चल रहा है? सेवा देने से पहले क्या चल रहा है? सेवा देने के बाद क्या चल रहा है? कब क्या चल रहा है? कौन से विकार, कौन सी स्थिति? कुछ भी जरूरत नहीं है निमित्त आत्मा को। निमित्त आत्मा को सब कुछ पता रहेगा, लेकिन वो निमित्त आत्मा जिससे हमारी चेतना बढ़ती है, हमारे मन की स्थिति बढ़ती है। और जब वो निमित्त आत्मा अगर भगवान को जान रही है, तो हमारे अंदर की बातों को जानना बड़ा आसान रहेगा। तो मेरे जीवन में एक ही निमित्त आत्मा रही है, वो बाद में वो भी लेंगे, क्योंकि जो आत्मा ने, उनके संग में मेरी भी स्थिति बड़ी थी, आत्मिक स्थिति, चेतना का स्तर बड़ा था। तो स्वाभाविक बात था कि उस आत्मा का कनेक्शन भगवान से कितना गहरा होगा। वो निमित्त आत्मा जिसको नाम मान शान की कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है उस आत्मा को, बिल्कुल दुनिया की गुप्त रीति में वो आत्मा इतनी गुप्त है कि मैं तो गुप्त में हूं, लेकिन वो तो और ज्यादा गुप्त में। सोचो जरा, इतनी अलग ही तरह की वो आत्मा है, बहुत प्यारी आत्मा है। वो दिशा मिली उससे, उस आत्मा से। तो मैं यही कह रहा हूं कि निमित्त आत्मा जो भगवान को जान लेती है, वो हमारी बात को नहीं जानेंगे, ऐसी गलत फहमी पालना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो आपके जीवन में जो भी निमित्त आत्मा रहती है, जिससे आपका जीवन ऊंचाई पर जा रहा है, जिससे आपकी आत्मिक स्थिति ऊंचाई पर जा रही है, आप उससे अगर वो बातें शेयर करोगे अपनी, तो तुम्हें कुछ न कुछ वो समझ, वो दिशा मिलती जाएगी। ये मेरे जीवन का बहुत गहरा और अच्छा अनुभव रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रश्न और भी सही तरीके से बात करने के कैसे होने चाहिए बाबा के साथ। तो एक भाई ने पूछा, मैंने कहा कि बातचीत तो वही चल रही थी हमारी वहां पर, कि भाई अब कैसे बात करनी है, क्या कैसे हम चेंज लाएं अपने अंदर, या बात करने का सही तरीका क्या है। तो भाई की छोड़ो, पहले मैं बहन की बात बताता हूँ। उसका सासू माँ और वगैरह से काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी। और वो बोल रही थी, मैंने पूछा भाई क्या दिक्कत है, तो बोले कि मेरा दुख तो खत्म नहीं हो रहा भगवान से बात करने पर, इसलिए तो मैं भगवान से बातें करती हूँ। भगवान तो कहता है कि दुखियों करके मेरे पास आ जाओ। वो बहन ने मुझे बोला, नाम लेना उचित नहीं रहता बार बार सबका। तो बहन ने बोला कि दुखी हूं तो क्या मैंने कहा रोज क्या बातें कर रहे हो तुम, रोज क्या बात कर रहे हो दुखी? तो बोले यही बात कर रहे हो कि मुझे देरानी से प्रॉब्लम है। आज फिर उसने उल्टा बोल दिया, मैंने काम अच्छा किया, मैंने खाना अच्छा बनाया, फिर भी वो मेरे पीछे पड़ी रहती है। जब मैं मुरली सुनने आऊं तब वो कहती है कि तभी कुछ न कुछ काम निकाल देती है। जब भी कुछ प्रॉब्लम्स हो तो ये दुख आती है। फिर मैंने बोला ठीक बात है, बाबा से क्या बात करते हो? मैंने कहा। तो बोले बाबा से मैं ये बात करती हूँ कि बस ये मेरे एक तो ये सासू माँ है, वो दुख थोड़ा बिना काम का मुझे नहीं बोले, भगवान मैं सही हूँ फिर भी मुझे डांट दिया, वो सारी बातें मैं बाबा से करती रहती हूँ। मैंने कहा ये बातें तुम कब से कर रहे हो? वो बोले कि लगभग जब से ज्ञान में आई हो, 2.5-3 साल हो गए, तो 2.5-3 साल से वो एक ही बातें कर रही है। सोचो जरा। मैंने कहा ये 2.5-3 साल से जो तुम बातें कर रहे हो ना, वो पूरी उल्टी बातें हो रही है। मैंने कहा तुम्हारी, और तुम्हारे दुख उससे कम हुए कि बढ़े, ये भी बात बताओ। मैंने कहा सभी पूरा महफिल में सभी लोग बैठे हैं, मैं आज सत्यता की बात हो, नाक कटने वाली बात न हो, कि जो बात है वो सच्ची बात करो। वो बहन ने कहे कि मैं सेंटर में आई हूँ 3 साल से, रेगुलर शाम का योग कर रही हूँ, और शाम को डेली ये बातें बोल रही हूँ कि देवरानी से प्रॉब्लम, सासू माँ से प्रॉब्लम, पर अभी तक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, और अभी और बढ़ चुकी है बोले। तो मैंने कहा कि हिसाब किताब फिर कहाँ गए? हाँ, वो सच बताओ, मैंने बोला हिसाब किताब बढ़े कि घटे कि कम हुए, हुआ क्या? वो बहन बोली, सब हंसने का माहौल बन गया था, क्योंकि अब तो प्रैक्टिकल अंदर क्या बातें हो रही है, भगवान से कौन क्या क्या बातें कर रहा है, वो सारी बातें बाहर आ रही थी। हमारे उधर सेंटर की जो बहन थी वो भी बैठने लग गई थी कि अभी ये तो भाई ने कुछ अलग ही टॉपिक्स सारे शुरू हो गए। रोज मूल्य सुनने के बाद लोग जाते नहीं थे, फिर 1-2 घंटा हो जाता था, सब बैठ जाते थे, क्योंकि जानना चाह रहे थे ना, हर एक आत्मा एक्चुअल में आगे बढ़ना चाह रही है। और मैं तो अंदर जो चल रहा है वो सारी बातें मैं बताता था। तो फिर मैंने पूर्णता के अनुभव के साथ ही मैं बैठता था, तो मुझे तो वो प्रश्न आते नहीं थे जैसे वो लोग बातें कर रहे हैं। तो मुझे ये समझना था कि वो लोग बातें कर रहे हैं वो सही भी है, या फिर कहीं गलतियां तो नहीं है, ऐसा मतलब मैं अपनी ओपिनियन रखता था। तो फिर उस बहन ने कहा, तो
अब बात देखो, आप समझो, उसके वो 3 साल से बातें कर रही है। डेली शाम को 6:30 बजे घर पास में था तो योग करने आ जाती थी। एक आध दिन कभी ऐसे मिस भी हुआ तो एक अलग बात है, पर लगभग रेगुलर कर रही है। और रेगुलर वो बातें कर, फिर भी उसका दुख खत्म नहीं हुआ। बताओ अब क्यों दुख खत्म नहीं हुआ? इसका कारण क्या है? मैंने सबसे पूछा कि एक तो पहली ये बात है कि तुम्हें बात करना आया नहीं। उन्होंने अपने दुख पर ज्यादा ध्यान दिया, समझ पे कम ध्यान दिया। हाँ, सबसे मेन बात आप समझो जरा। हम्म? अब वो क्यों दुख खत्म नहीं हुआ? क्या भगवान को उनके ऊपर दया नहीं आई होगी? वो आ रही है 6:30 बजे बात कर रही है, वो रहम तो भगवान को आना चाहिए था कि उसका दुख तो खत्म हो। डेली उसको इतना गुस्से में सासू माँ सब चिल्ला रही है, खाना सब बना दे, सब कुछ करे, इसके बाद भी जो खाना बनाए उसमें सब्जी बनने के बाद कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती। आज ये बनाया होता है, तो मतलब रियली हो सकती है उसकी प्रॉब्लम्स होगी। अब एक बात सोचने लायक थी, मैंने सबसे पूछा कि जो बच्ची 6:30 बजे से 1 घंटा आती है यहाँ पर और डेली रो करके जाती है, आंखों की अश्रुधारा बह करके जाती है, और वो इसके बाद कि क्या भगवान जो दया का सागर है, जो करुणा का सागर है, आनंद का सागर है, क्या भगवान को दया नहीं आती होगी या रहम नहीं आता होगा? ये सारी बातें मैंने पूछी सबसे। बताओ क्या है? तो सब लोग बोले उसका हिसाब किताब होगा। मैं कहा ऐसा ही, ऐसा कितना हिसाब किताब हो, 3 साल में भी कम नहीं हो। इतना बड़ा हिसाब किताब क्या हो सकता है? मैंने कहा। फिर कोई पूछे कि कोई बताए कि योग सही नहीं लग रहा, मैं योग क्या सही लग रहा है? जो बातें आ रही है दुखड़ा है वो बोल रही है बाबा से, और कौन सी बात बोले? अच्छा तुम बताओ। मैंने कहा योग सही नहीं है तो और कौन सा योग करे? हाँ, और कौन सा योग करे? बताओ। फिर एक ने कहा कि बाबा से वो शांति की किरणें नहीं ले रही होंगी। वो बहन बीच में चिल्ला के बोली, नहीं नहीं मैं किरणें भी लेती हूँ, लाइट वाली कमेंट्री भी करती हूँ। वो भी बात कही। हाँ? तो बात क्या थी एक्चुअल में? फिर सबका सुनने के बाद एक्चुअल में सबका देखने का मेरा उद्देश्य था। एक्चुअल में मेरा जीवन का उद्देश्य तो उसी समय से बदल गया था कि मुझे संसार के दुखों की समस्याओं का समाधान करना है, वो बातों को पता लगाना है, वो समझ को पता लगाना है। इसलिए मैं शायद, मुझे नहीं पता था कि मैं सुन रहा हूँ या बाबा सुन रहे हैं, पर कुछ अलग ही हो रहा था। मैं सोचता भी नहीं था क्या उत्तर जा रहा है। फिर मैंने सब साइलेंट होने के बाद फिर उस बहन को समझाया और सबको चैलेंज भी किया है कि अगर सच में तुम सभी बाबा से बातचीत करना चाहते हो, अगर तुम सच में भगवान के साथ ऐसा गहरा रिश्ता बनाना चाहते हो, तो तुम्हारे दिल में जो भी बातें हैं खुलकर बात करो। मैंने कहा खुलकर बात करो, कोई छुपाए नहीं, ताकि ये पता चले कि सही तरीके से वार्तालाप कहाँ पे होगा। वो रॉन्ग नंबर जा रहा था ना। ये जो बातें हो रही थी उसमें तुरंत समझना चाहिए दुख दूर नहीं हो रही है तो दया कुछ तो गड़बड़ है। वो सीबीआई में बोलता है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो जब भी तुम्हारा दुख दूर नहीं हो रहा 3 साल, तो हिसाब किताब इन बातों को करके मत बैठो। पूछो अपने आप से कि दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हाँ? फिर मैंने उस बहन को बताया कि गड़बड़ कहाँ हो रही है वो जरा समझो। फिर मैंने उनको बताया, देखो आप लोगों को भी मैं कन्विंस समझाने की कोशिश करूंगा कि पूर्णता की आपसे देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात एक स्टोरी के द्वारा समझाता हूँ। एक दोस्त, एक भाई था जो करोड़पति था, करोड़पति। ठीक बात है, सुनना बात को अच्छे से समझना। वो भाई बहुत करोड़पति था। तो अ, एक बार क्या है, वो ऐसे ही सड़क के किनारे ऐसा वहां पर ऐसा कुछ चल रहा था तो भिखारी बन करके बैठा था। ठीक है, और वो भीख मांग रहा था, है ना? तो एक स्टेज भी बना हुआ था। अब क्या हुआ, भीख मांग रहा था और बिल्कुल कुछ लोग भी आ रहे थे और उसको कुछ भीख दे रहे थे। वो बड़ा रो रहा था कि खाना नहीं है मेरे पास, 10 रुपया भी नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। इतनी देर में वहां पे मांग रहा होगा तो एक पुराना दोस्त जो था वो उससे उसने उस भिखारी को देख लिया। तो उसको लगा कि अब ये आज, अरे ये 10 रुपये मांग रहा है। थोड़ी देर देखता रहा, समझता रहा। अब क्या हुआ, उसको तो पता था ये करोड़पति है और ये नाटक चल रहा है उसका। अब चक्कर क्या था, है करोड़पति और मांग रहा है 10 रुपए। लोगों को तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भिखारी है, उसका खतरनाक था अभी ने। हैं? और कोई लोग उसे दे भी रहे थे 10 रुपया, कोई लोग 20 रुपया दे ही रहे थे। लेकिन वो तो दोस्त जानता था कि इसकी तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसका ब्रांड तो कई कई जगह जाता है। ये तो करोड़पति आदमी है। अब उसको क्या उसके ऊपर दया आएगी? जरा सोचो, जरा मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ।
उस दोस्त को दया आएगी, शायद आसपास वालों को आ जाए, दूसरे को थोड़ा फटेहाल देख करके दया आ जाए, कोई लोग उसकी मदद करने के लिए पैसा भी दे दे, सब कुछ ठीक बात है। लेकिन क्या उस दोस्त को उस पर दया आएगी क्या? पहला प्रश्न मैं आप सभी जो इस समय सेशन सुन रहे हैं, क्योंकि अभी तो आप लोग बैठे, वो तो पुरानी घटना होगी, वो लोग तो बैठे हुए ही थे। तो अभी तो मैं आपसे बात करूं, तो दया आएगी क्या? तो बिल्कुल नहीं आएगी ना। दोस्तों को तो बिल्कुल दया नहीं, क्योंकि वो करोड़पति जातना है। अब वही सीन आप देख लो, जो उस बहन को मैंने बोला कि जो तुम कह रहे हो कि मैं दुखी हूं, ये मुझे परेशान कर रहे, ये मेरे को ये कर रहे, ये कर रहे, आंखों से तुम्हारी आंसू धारा 3 साल से टपक ही रही है, पर भगवान क्या तुम्हें दुखी मानने को तैयार है? सबसे पहला प्रश्न ये है। मैंने कहा भगवान जानता है तुम आत्मा पूर्ण हो, सुख स्वरूप हो, आनंद ही आनंद है, तुम्हारे अंदर कोई अधूरापन नहीं, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं। भगवान जानता है तुम रॉयल हो, तुम पूर्ण हो। भगवान के घर से कोई सेकंड हैंड माल निकला ही नहीं है, भगवान ने तो पूरा ही निकाला, आत्मा पूर्ण ही निकाली है। ऐसा नहीं है कि इसको भगवान के घर से जो भी निकला है वो तो पूर्ण ही निकला है। हाँ? तो वो आत्मा तो पूर्ण देख रहा है, भगवान जानता है ये फालतू काम का दुखी हो रहा है, नाटक कर रहा है, अभिनय चल रहा है। हाँ? चाहे इसके आसपास वाले कुछ लोग इसको सांत्वना भी दे रहे हो कि भाई तू बहन तू योग कर, अच्छा हो जाए तो मुड़ ले, तो ये भी सब वो भी जो उसको मना रहे हैं, जो उसको समझा रहे हैं, वो सड़क पे जैसे भिखारी, तो आसपास वाले उसकी बातों में आकर के उसको पैसा दे रहे, ये कर रहे, वही हो रहा है, वो भी फंसते ही जा रहे हैं। तो बाबा कैसे देखता है? बाबा देख रहा है ये ऑलरेडी मस्ती में, ऑलरेडी खुश है, ऑलरेडी पूर्ण ही है, ये नाटक चल रहा है, अब देखो आगे क्या होता है। अब मैं आपको एक रास की बात समझना, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसकी सारी ज्ञान की तह समझ में आएगी, क्योंकि भक्ति नहीं है ना, भक्ति में भी तो रोते ही रहते थे, अभी भी रोते रहेंगे तो फिर मतलब क्या रहा? फिर मुरली का तो मतलब ही नहीं, फिर योग ही करो ना। समझ का मतलब क्या हुआ? भगवान कहता है मुझे जानो पहचानो तो दुख दूर हो जाए, स्वयं को जानो पहचानो तो दुख दूर हो जाए। इसका से अब एक बात समझनी है, जिसको नोट कर लो, कि ड्रामा के अंदर, ये लाइन अंडरलाइन करनी चाहिए सबको, ड्रामा के अंदर हम किसी के पार्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन स्वयं के पार्ट को बदल सकते हैं। लिख लो, आज नोट कर लो, बिल्कुल बदल सकते हैं स्वयं के पार्ट को। ये ताकत है हमारे अंदर, स्वयं के पार्ट को बदलने की ताकत हमारे अंदर है। 5,000 साल पहले के पार्ट की बात नहीं कर रहा मैं, अभी की बात कर रहा, जरा समझना, इस बात की गहराई में आपको बता रहा हूं। अभी जो तुम्हारे आगे जो दृश्य आने वाले हैं, अभी इस समय तुम जहां पर भी जो भी बैठे हो इस समय आत्माएं, वो आप आने वाले टाइम के दृश्य को बदल सकती हो। बिल्कुल वो दृश्य आकर्षित करते हैं आत्मा को तुम्हारी, इसलिए क्योंकि भगवान ने ये भी तो कहा है ना कि जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति, जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये नहीं गाया गया है भगवान के ज्ञान में कि जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति, नहीं गाया गया है। भगवान के अंदर गाया गया है जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति। तो ध्यान किस पर देना है? स्थिति पर। परिस्थिति कैसे हो रहेगी वो बात, अभी सही प्रश्न क्या है, राइट प्रश्न क्या है, वो अभी अभी थोड़ा समझेंगे हम, फिर अलग अलग सिचुएशंस भी लेंगे आप सबकी, भगवान से बात करने की। अब वो जो बहन 3 साल से दुखी है, वो दूसरे को नहीं बदल सकती, पर स्वयं का पार्ट बदले तो दुनिया बदल जाए। स्वयं का पार्ट मतलब क्यों नहीं बदल रहा, उसको समझो आप। अब उसको समझो। कोई आदमी रोने का रोल बढ़िया कर रहा है नाटक में, उसका इतना नेचुरल रोल लग रहा है कि वो रोए तो ऐसा लगे कि उस पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। अगर मैंने किसी नाटक में, पिछला कोई नाटक मेरा रखा है 2-4 घंटे का है, उसमें कोई भाई या बहन अच्छे रोने का रोल करे, बहुत जबरदस्त है, नेचुरल लग रहा है, सब लोग दीवाने हो रहे हैं, तो मैं अगले नाटक में उसको कौन सा रोल दूंगा? रोने का ही तो दूंगा। 4 दिन बाद फिर मेरा नाटक है, और वहां पे और ज्यादा रो रहा है अच्छे से, और लोग तालियां बजा रहे हैं, तो और मैं आगे कौन सा रोल दूंगा उसको? और रोने का ही दूंगा। तो ये बहन जो 3 साल से रो रही है 6:30 बजे आकर के, वो तो अपने रोल में परफेक्ट है, तो उसका रोल बदलेगा क्या? बताओ, उसका रोल कैसे बदलेगा? वो तो रोने में परफेक्ट है ना, डेढ़ी दुखड़ाई तो सुना रही है। दुखी बहू हुई ना वो, सास अगर परेशान है दुखी बहू, जेठानी परेशानी करे तो दुखी देवरानी, वो रोल में परफेक्ट फिट बैठी हुई है, उसका रोल कैसे बदलेगा? बताओ, कैसे बदलेगा?
ड्रामा में फिर उसको वही सीन मिलेंगे जहां पर रोने के सीन होंगे, उसको वहां पर भेज दिया जाएगा, चलो भाई गली मोहल्ले में यहाँ पे रोने का सीन है, उसका आत्मा को बुलाओ। उसका काम रोने का है। वो वहां पर भी दुखड़ा सुनाना चालू कर देगी कि भाई मेरी सास परेशान है, मेरी बहू है, और मैं 6 महीने 3-4 साल शादी हुई है मेरे साथ है। वो उसका काम है दुखड़ा सुनाने का। तो जहां जहां भी उसके रोल की आवश्यकता, वहां पे ड्रामा उसको बुला लेगा। तो जरूरत किस बात की है? वो अपने रोल में दुखी बहू की जगह सुखी बहू का रोल कर ले, तो दृश्य बदलेंगे, तो सीन बदलेंगे, तो वो समझ बदलेगी। और सुखी का रोल कैसे करेगी आत्मा? कि मैं आत्मा खुद को पहचानूं। पहली बात तो मैं दुखी हूं या नहीं हूं। दुख कौन सा है? सबसे बड़ी बात है असली दुख को पहचानना। असली दुख ये होना चाहिए कि मैं भगवान को नहीं पहचान पा रही। असली दुख इस बात का होना चाहिए कि मैं सही प्रश्न नहीं पूछ पा रही भगवान से। असली दुख इस बात का होना चाहिए कि मुझे ज्ञान की समझ का स्पष्ट दरवाजा नहीं खुल रहा है। ये असली दुख है। तुम्हारे वो दुख जो काम के नहीं, जो तुम्हें रोल में और फंसा रहे हैं ना। अच्छा एक बात है, कहीं एक भाई ने कहा साक्षी हो जाओ। मैं कहा साक्षी कैसे हो सकता है? कोई आत्मा साक्षी अगर कोई दुख का रोल ही बार बार निभाए, जो साक्षी होगा ना वो दुख के रोल से निकल जाता है। ये बात तुम्हें और राज की बात है। एक बात बताओ, तुम दुख का रोल निभाते हो कहां से साक्षी हो? साक्षी वाला तो मजेदार रोल निभाना पसंद करता है। मजेदार का अर्थ क्या है? कि चलो भाई वो बहू है तो वो दुखी बहू ना रहे, 1 महीना भी सुखी बहू बन करके रहे, अपना प्रेम दे, अपना आनंद दे, अपनी शांति दे, और एक ही बात कहे, एक ही बात कहे वो बहू, एक ही बात कहे, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं अपने रोल से, मैं आनंद हूं, अब मैं खुशियां देने वाली हूं इस घर में। वो जो दुख दे वो भाड़ में जाए, उसकी बात, अभी मैं खाली खुशी का रोल करूंगी। वो खुश रहने लग जाए, मैं आत्मा पूर्ण हूं, मैं आत्मा अनादि से पूर्ण हूं, भीतर में मेरी खुशियां है, मेरी खुशियां किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती है, मैं आनंद में रहने वाली हूं, मेरा जन्म ही सबको प्रेम देने के लिए हुआ है, मेरा जन्म ही मुस्कुराने के लिए हुआ है, मैं जब मुस्कुराती हूं मेरा भाग्य मुस्कुराता है। अब बताओ, अगर वही बहू को फिर मैंने उसको प्लानिंग दे दी आज से तू ये शुरू कर दे, तो शुरू ऐसा किया उसने, लगभग 1.25 महीना भी नहीं हुआगा, सब कुछ चीज चेंज होने लग गई। क्योंकि वो है सेंटर में आती थी मुस्कुराकर, मुस्कुराकर आती थी, शाम को 6:30 बजे। रोने वाली बात नहीं थी, भगवान से राइट बात थी, भगवान तो मुझे सही समझ दे, दुख का असली कारण क्या है? मैं दुखी नहीं हूं वास्तव में, पर दुख का असली कारण क्या है वो समझते। अब मैं खुश रहने लगी हूं, मैं आत्मा पूर्ण हूं, मैं आत्मा आनंद में हूं, मैं ऑलरेडी सुखी हूं, मैं स्वयं को भूल गई, इसलिए इस रोल को कर रही थी, पर इस रोल में उलझ गई थी। रोल में, रोल को देखना मतलब क्या है? रोल में फंस जाना का मतलब क्या है? हिसाब किताब क्या है पता है? हिसाब किताब यही है कि तुम किसी दुखी को पूरा दिन दुखी में इतना डूब जाते हो, 24 घंटा दुख की बातें करते हो, मतलब फिर वो तुमको दुख के हिसाब किताब वाले रोल मिलते जाते हैं। ये हिसाब किताब है, और क्या है हिसाब किताब, और कोई थोड़ी है। जो तुम जिस रोल में, अभी देखो क्रिकेट का चल रहा है, वो कौन सा लड़का है, वैभव सूर्यवंशी, 15 साल का है। 15 साल में उसने T20 अच्छा है, पहले वो पंजाब रणजी ट्रॉफी या गली मोहल्ले में अच्छा खेला तो उसको रणजी ट्रॉफी में डाल दिया, रणजी ट्रॉफी में अच्छा खेला तो 19 अंडर 19 में डाला, फिर T20 में डाला, फिर इंटरनेशनल T20 में डाल दिया। तो उसने रोल अच्छा प्ले किया तो और अच्छा रोल मिला, और रोल अच्छा प्ले किया तो वही रोल मिल रहा है ना। अब तुम रोने का रोल प्ले कर रहे हो तो तुम्हें रोने का रोल अच्छे अच्छे मिलते जाएंगे, रोते रहो लाइफ भर तक। हिसाब किताब तुम बना रहे हो ना। मैंने पहले ही बताया कि हिसाब किताब उसी वक्त समाप्त हो जाते हैं जब आत्मा अपने स्वयं को पहचान लेती है। हिसाब किताब 1 सेकंड में पूरे हो सकते हैं। भगवान हमेशा कहता ना, राजा जनक का उदाहरण लेता है ना भगवान, कि हिसाब किताब जो है वो समाप्त हो जाते हैं, ऑलरेडी समाप्त हो जाते हैं जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं। कभी जो भी आत्माएं अगर थोड़ी हो तो अब ये समझ लो, अगर तुम्हें रोल से बाहर निकलना है तो सही समझ ये है कि मैं आत्मा पूर्ण हूं, मैं आत्मा शांत हूं, मैं आत्मा आनंद में हूं, मैं आत्मा मजे में हूं। अब तुम दुखी, दुख मिल रहा है तो दुख का रोल 1 महीने के लिए तो ट्रांसफर कर दो तुम,
तुम खुश रहना शुरू कर दो तो खुश रहने वाले दृश्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देंगे। आदत, स्वभाव। एक भाई ने पूछा कि मैं क्रोध आता है मुझे, बाबा से बोलता क्रोध खत्म करो, बाबा से कहता ये खत्म करो। मेरा ये प्रश्न फिर गलत है बाबा से बात करने का। और वो दुख की बातें कह रही है तो दुख का उसका स्वभाव बन गया। सबसे बात क्या हो रही है, जब हम दुख की बातें करते वो हमारा दुखी रहने का स्वभाव बन गया, आदत सी बन गई। एक ने बोला मैं गरीब हूं, धन की समस्या है, तो सही समझ क्या है? बाबा कहते तू तो ऑलरेडी धनवान है, क्योंकि ज्ञान से अमीर होना चाहिए इंसान, अंदर से अमीर होना चाहिए। अंदर से अमीर है तो पूर्ण है तो दुनिया का सारी चीजें आकर्षित होंगी ना। बताइए, तुम बोल रहे मैं गरीब हूं, मेरे ये दुख है, धन की कर्जा है, तो तुम तो रोल में परफेक्ट हो गए हो। तथास्तु, निभाते जाओ रोल, तुम यही रोल निभाओ कि तुम अच्छे से कर्जे वाले का रोल निभा रहे हो ना। तुम्हें जैसे कोई पूछे तुम्हें धन की समस्या है तो कितना चेहरा एकदम यूनिक बनाते हो। हाँ जी, बहुत है, खर्चे पूरे नहीं होते हैं, इतना कर्जा है पूछो मत। पूरा टैप रिकॉर्ड, मतलब ऐसा लगता है कि आपको ऑस्कर अवार्ड मिल जाए, ऐसा परफेक्ट रोल करते हो। तो फिर तुम्हें उस रोल से हटाए क्यों? बताओ तो सही। हाँ, तुम ये बोला ठीक है, समस्या है पर निकल जाएगी, ये भी रोल है, दुखी नहीं है तुम उसमें, तुम ऑलरेडी ज्ञान से अमीर हो, अंदर से तो बात अलग है। तो आज तक तुम लोगों में या जो भी आत्माएं सुन रही है, मैंने उनको वहां पर ये बताया कि एक्चुअल में ये हमारा चुनाव है कि हम वही रोल निभा रहे हैं। बताओ, तो हमारे अंदर ये चुनाव, हमारे अंदर ये निर्णय होना चाहिए, हमारे अंदर ये निर्णय होना चाहिए, समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि मैं अपना चुनाव करूं कि मुझे रोल कौन सा चाहिए, फंसने वाला या खुश रहने वाला। अगर खुश रहने वाला रोल चाहिए, खुश के दृश्य चाहिए, तो मैं दुनिया को दिखाऊं, ड्रामा को दिखाऊं, संसार को दिखाऊं कि मैं वो रोल अच्छा कर सकता हूं खुश रहने का। एक पिक्चर में खुश रहने का रोल है, सबका इंटरव्यू हो रहा है, अब वो पूछेगा भाई 10 मिनट तुम भी हैप्पी रह करके दिखाओ तो तुम्हें ये रोल परफेक्ट मिलेगा। और तुम अपने वहां करके खुश तो छोड़ो, वो तो सबकी तारीफ करने का रोल है, तो बोलेगा वो तो शिकायतें कर रहा है सबको। बोले तू शिकायत वाले रोल में कोई होगा तो मैं तुझे बुलाऊंगा। बताओ, जो रोल जैसा है वैसे दृश्य मिल जाते हैं। कोई जुआरी होता है ताश का खेलने वाला, तो शादी में जाएगा तो वो लोग उसको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे जो जुआ खेलने वाले होंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा। किसी शादी में पार्टी में जा रहे तो जो दारू पीने वाले तो वो अपनी मंडली ढूंढ लेगा, उसे ये नहीं कहना पड़ेगा कि तेरी मंडली कहाँ है, चाहे वो दूसरे कहीं गांव से आए होंगे, वो ढूंढ लेगा, वहीं बैठ जाएगा। तो जो जो रोल निभा रहा है, जो जो रोल उसको रोल चाहिए नहीं, तो रोल से निकलने के लिए दूसरा रोल निभाने रहे हो तुम, वो इमर्ज तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरा 1-2 महीना तो वो करके तो दिखाओ तुम खुश रहने का। तुम अंदर की पहचान करके भगवान मिला, आत्मिक स्वरूप मिला है, जन्म जन्म का भाग्य मिल रहा है, तुम्हें क्या नहीं दिया है भगवान ने, लेकिन तुम अपने रोल से निकलना ही नहीं चाहते हो। इसलिए बता रहा, पार्ट अपना बदल सकते हैं हम। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं स्वयं आज से 1 महीने बाद मुझे कोई और रोल चाहिए, तो 1 महीने तक मैं वो खुश रहने का, बिल्कुल अंदर से वो मुस्कुराते हुए, नेचुरल मुस्कुराहट, हृदय की मुस्कुराहट वाला मैं करके रहूं। तो यहां से थोड़ा शुरू होता है बात। बाबा से बातें ओरिजिनल क्या है, क्योंकि देखो बाबा तो तुम्हें दुखी मान ही नहीं रहा है ना। ऑलरेडी जैसे बताया था वो उदाहरण के तुम करोड़पति हो और वो भिखारी बन करके पैसा मांग रहा है, लेकिन दोस्त जानता है वो करोड़पति, वैसे भगवान तुम्हें सुख स्वरूप ही देख रहा है। तुम बार बार बेड़ा गर्क करोगे कि मैं दुखी हूं, भगवान कहेगा मैंने तुझे दुनिया में सुख का ही रोल करने भेजा था, लेकिन तू दुख के रोल में फंस गया तो तेरी गलती। तुझे वो रोल भी अच्छा लगा, तुझे वो रोल की आदत पड़ गई। भगवान ने परम धाम से सत्युग में हम आए थे तो अच्छा रोल करने के लिए तो आए थे, आनंद का रोल था, सुख का था, शांति की किरणें फैलाते थे, संतुष्टता की किरणें फैलाते थे। तो यहां पर यह समझने की बात है ना, असली दुख क्या है, इसको जरा हम समझेंगे तो जीवन हमारा बदलता जाएगा। असली प्रश्न हम पूछेंगे तो क्लियर होता जाएगा।
एक भाई बोले कि क्रोध है भाई जी, खत्म करना है। मैं पहले भी संकल्प किया कि मैं क्रोध खत्म करूं, लेकिन क्रोध खत्म नहीं हो रहा है? गुस्सा बहुत आ रहा है। गुस्सा कम नहीं हुआ, आता है तो कम नहीं होता, काम विकार जा नहीं रहा है। मैं भगवान से कहती हूँ, वादा करती हूँ कि कल से मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँ। वो आत्मा कहती है, कल से मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन गुस्सा मेरा खत्म नहीं हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल बात ही भगवान से फिर से गलत बात हो रही है, बात करने का तरीका है। भगवान भी तो जानता है इसके रोल की आदत पड़ गई है। दुख की आदत जैसे मैंने बताई ना, दुख के रोल की, तो गुस्सा क्या था, पहले कोई कारण से गुस्सा आता था, कोई वजह होती थी तो गुस्सा करता था इंसान। अब क्या हो गया है, आदत होने से बिना वजह भी गुस्सा कर लेता है, बिना वजह भी चिड़चिड़ापन कर लेता है। तो वैसा वो स्वभाव हो गया, जिसका जो स्वभाव बन जाता है ना, फिर वो अलग होता है। कहते हैं ना, अजामिल जितना पापी व्यक्ति, कहते हैं ना, अंत समय में वो नारायण नारायण बोला, कथा आती है, अंत समय उसके बच्चे का नाम नारायण था। तो अंत समय में किसको बुला रहा है, बेटे को बुला रहा है, नारायण नारायण नारायण, आ जा नारायण नारायण, आ जाओ नारायण, आ जाओ, एक बार नारायण दिख जाए। तो वो बच्चे को बुला रहा है, तो भी भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तो बोला नारायण को कि तुम जानते नहीं है, तो ठग आदमी है। ये तो नारायण बोल रहा है, वो अपने बच्चे को बुला रहा है, तुम्हें थोड़ी बुला रहा है। पर उन्होंने बताया कि मेरा तो अंत समय में जो मेरा नाम ले रहा है, मतलब मेरा तो स्वभाव है ना कृपा करना, मेरा ये हिसाब रखने का स्वभाव थोड़ी है। मेरा काम है कृपा करना, ये मेरा ओरिजिनल स्वभाव है। तो उन्होंने कृपा कर दी उसके ऊपर। तो मतलब क्या है, स्वभाव। हाँ, स्वभाव है, आदत है। हमारा आत्मा का नेचुरल स्वभाव है सबको प्रेम देना, आनंद देना, शांति देना, नेचुरल है। लेकिन जो आदत पड़ गई है तुम्हारी, जो रोल निभाते निभाते हम उस रोल में वो दुखी रहने की जैसे बताए, तो उस आदत को कम करना, यानी एक सेकंड में बोलना क्रोध खत्म कर दूं कल सुबह उठ करके। कल सुबह उठ करके एक चाय पीने की आदत तो छूट नहीं रही है तुम्हें, डेली चाय पीते, एक दिन चाय नहीं मिले तो गुस्सा आ जाता है। अखबार पीने की आदत छूट नहीं रही है तुम्हारी। हाँ? अब फिर आदत कैसे, स्वभाव कैसे बदले, बात यहां पर है ना, कैसे बदले। तो उस भाई को मैंने बताया कि ऐसा मत बोल कि मैं गुस्सा कल सुबह से बंद कर दूंगा। उसको समझना होना चाहिए, समझ, इसलिए भगवान कहता है समझ के साथ चलो। हाँ, भगवान क्या कहता है, पंखा जो घूम रहा है, एकदम से स्विच बंद करते एकदम से रुक जाता है क्या? नहीं, धीरे धीरे रुकता है ना। जैसे बटन दबाए तो रुक गया, ऐसा तो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। तो सिंपल सी बात है, जिसको गुस्सा आ रहा है, फिर काम विकास वो भी लेंगे, हम धीरे धीरे लेंगे। जिसको गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बातों में घर में चिड़चिड़ापन करता है, वो कल से निर्णय मत नहीं ले ले कि मैं कल से बदल लू, कभी नहीं बदल सकता तुरंत। 63 जन्मों की आदतें एकदम से निकलेगी थोड़ी। हाँ, स्मृति आ गई है हमारे कि मैं आत्मा पूर्ण हूं, लेकिन मन को एकदम से सुधारना नहीं, छोटे बच्चे को सुधारने जैसा है। ये बात स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन मन कुछ गलतियां करे तो मैं आत्मा बदल गई ऐसा नहीं हूं, मैं नीचे गिर गई ऐसा नहीं हूं। यहाँ थोड़ी बाद में लेंगे इस बातों को धीरे धीरे अनुभव की उस यात्रा में, लेकिन सबसे पहले आदतों को बदलने के लिए क्या करना है, तो मन को सीधा सच बोलना है। उस भाई को प्रैक्टिकल अभ्यास कराया कि मैं गुस्सा करूंगा, आज से मत बोल कि गुस्सा नहीं करूंगा। वो बोले ऐसे कैसे बोलो भाई जी, तुम तो उल्टा बता रहे हो। मैंने कहा उल्टा नहीं है, यही विधि है। हमारा तो सुमति से भी प्यार, तो हमारा कुमति से भी प्यार। कुमति को जाते हुए प्यार लग रहा है, जाते हुए अच्छी लग रही है कुमति, सुमति आते हुए अच्छी लग रही है, पर प्यार दोनों से है। तो गुस्से को क्या करना है भाई, गुस्सा करूंगा एकदम से नाराज कर दोगे तो वो और एकदम से दूसरे दिन तुम्हारे ऊपर पूरा हावी कर देगा, इतना तांडव कर देगा जिसकी हद नहीं है। ध्यान रखो, भगवान तो कहता माया भी बच्ची है मेरी। तुम माया, माया तुम्हें नचाती है, माया तुम्हें नचाती है। और अगर हमारा प्रेम भगवान से हो जाए तो प्रेम भगवान को नचाता है भाई। तुम एक बार भगवान को सही समझ के साथ तो प्रेम तो कर दो। क्या तुम्हें परम धाम जाना, परम धाम से बाबा तुम्हारे पास आ जाएगा। माया इंसान को नचाती है, पर प्रेम भगवान को नचाता है। सच्चे हृदय का प्रेम हो जाए तो भगवान दौड़ा चला आता है। तो बात आ रही है क्रोध की, तो क्रोध को बोलो, क्रोध को एक ही बात बोलो कि मैं, क्रोध आएगा तो बिल्कुल मैं क्रोध करूंगा। क्या बोलना है, क्रोध में करूंगा, लेकिन साथ में एक लाइन जोड़नी है, अब मैं गुस्सा छोटी छोटी बातों पे नहीं करूंगा।
कुछ बड़ी बात हो जाए तो मैं गुस्सा जरूर करूँ। क्या बोलना है? मैं गुस्सा तो तुरंत मन एकदम स्वीकार कर लेगा, मजा आ जाएगा। उसके विरोध में आप चल नहीं सकते, उसको समझाकर दिशा देनी पड़ेगी। बिगड़ेल बच्चा है, थोड़ा धीरे से बताना पड़ता है। अब आपने बोल दिया कि मैं गुस्सा बड़ी बात पे करूंगा। अब क्या करते थे तुम? छोटी बात पे गुस्सा करते थे कि इसने छोटी सी गलती कर दी तो वो अभी क्या करने का? अरे ये कोई गलती गुस्सा करने लायक थोड़ी है। मन को क्या बोलना है? कुछ बड़ा होगा तो गुस्सा करे ना। इतनी छोटी बच्ची के बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, उसने टिफिन छोड़ दिया, खाना नहीं खाया, सुबह का दूध नहीं पिया, पत्नी ने समय पर ये नहीं बनाया, उसने रोटी का रात वाली ही गरम करके रख दी, सुबह चाय लेट मिल गई, सुबह ब्रश करने गए तो कोलगेट कहीं और रख दिया, कपड़े सही समय पे टंगे हुए नहीं मिले, चश्मा मेरा नहीं मिला। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। गुस्सा करना है ना, बड़ी बात पे करेंगे हम तो भाई। एक ही नियम पक्का, एक महीने हम देखेंगे कोई बड़ी बात आ जाए तो हम गुस्सा करेंगे, बाकी मुस्कुरा देना। अरे ठीक है, ब्रश नहीं मिला है जगह पे, चलेगा, क्या करना है, देख लेंगे। बात कुछ बड़ी हो, अपने लेवल की हो तो हम गुस्सा भी करेंगे। कुछ ऐसी बड़ी बात हो जाए तो हम करेंगे। और आपको पता है घर में कोई डेली तो बड़ी बात होती नहीं है, कई बार तो सालों साल निकल जाते हैं। और एक रास की बात बहुत अच्छी है, अगर आपने 30 दिन तक छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना बंद कर दिया तो बड़ी बात पे तुम स्वतः ही अंदर के स्वभाव, पूर्णता के आकर्षण स्वतः ही आ जाएंगे। स्वतः ही आ जाएंगे। स्वतः ही आ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा आ जाएगा, इतना आ जाएगा कि पूछो ही मत। मैं गहरी बातें भी लूंगा, काम विकार के आकर्षण की भी मैं लूंगा। थोड़ी देखो भाई, मैं पहले बताया इन वीडियो को सुनना हो क्योंकि मुझे कोई नाम नहीं कमाना है कि भाई तुम अच्छे हो, भाई तुम ऐसे हो। मुझे, मेरा उद्देश्य एक ही बात है, तुम्हारी आत्मा का, मन का स्थिति आगे बढ़े। तुम्हारा चेतना का स्तर अगर मेरे अनुभव सुनाने से तुम्हारा मिलन अगर भगवान के साथ होता तो वो ज्यादा बेस्ट है। तो मुझे भी 18-19 साल की एज में विकार आते थे, कोई ऊपर धरा, ब्रह्मा बाबा को आते थे, 68 साल के 65 साल की एज में सबको आते थे। अगर विकार नहीं आते, कोई आत्मा, ब्राह्मण आत्मा कहती है मुझे विकार नहीं आते, तो वो नाक कटने वाली बात करती है। वो बोलेगी उस भाई को तो नहीं आते, मैं बताऊंगा तो मेरी नाक कट जाएगी। नाक तो कट गई है कैसे आते हैं ना, कौन कहता है? तो मेरी अलग उस पे अभी 1 घंटा हो रहा है तो मैं पूरा सेशन बाद में लूंगा उसके ऊपर। लेकिन शुरुआत है कि मैं शुरुआत में ये बोलता था कि बहुत बड़ी सुंदरी होगी तो हमारी आंखें बिखरे भी सही है, छोटे मोटे पे क्या बिखरे विश्व सुंदरी होनी चाहिए, ऐसी लगनी चाहिए कि अलग ही धरा से प्रकट हुई है। ये छोटी मोटी है, ये क्या है कोई कहता, एक जन कहता, ऐसी हीरोइन में जे तो ऐसी प्यार वाली लड़की जो जिसके चांद जैसा मुखड़ा हो, मैं कि मैं बोलता चांद जैसा मुखड़ा हो तो कल ही भाग जाए। चांद पे चंद्रमा की फोटो देखा कैसा है, कितने खड्डे चंद्रमा के ऊपर। अगर ऐसी चांद जैसे मुखड़े वाली लड़कियां मिले तो झुर्रिया ही मिलेगी उसके ऊपर चेहरे पे। तो चांद सा मुखड़ा हो, चांद जैसा सुंदर मुखड़ा हो। और चंद्रमा पे तो 15 दिन की दिन और 15 दिन का रात ऐसा कुछ होता है ना वहां पे। तो ये तो 15 दिन दुखी, 15 दिन सुखी, हमारा जीवन हरा वो कर देगी, हालत बिगाड़ देगी हमारे जीवन की। तो ये चांद जैसा चेहरा अपने पूर्ण सत्यता से देखो कि क्या पूर्ण सत्यता है। हाँ? तो जो भी विकार है आपके अंदर, वो ये कि धीरे से कल से छोड़ दो नहीं। तो बताए दुखी कोई होता है, बार बार दुखी होता है, तो भी बात है, कुछ बड़ी बात होगी तो देखा जाएगा ना। अभी रोल तो मिला है, निभा रहे हैं, पर कोई बड़ी बात हो तो दुख भी लेंगे। छोटी छोटी बातों पे क्या दुख लेना। 100-200 रुपया घूम गया, एक तो चोर था, चोर को बदलवाया। आपको आश्चर्य की बात होगी, वो बाबा का बच्चा है, उसकी चोरी की बड़ी आदत। वो मेरे को बोले कि मेरी चोरी का संस्कार कैसे छोड़ो, नीयत खराब हो जाती है। मैंने कहा बोल दे छोटे छोटे पैसों में क्या चोरी करे, चोरी तो करनी है, कुछ बड़ा हो, करोड़ हो, अरबों हो तो देखा जाएगा। और धीरे धीरे 2 महीने बाद वो बोले मेरी आदत ही बदल गई। बताओ, जेल में हम गए थे सेशन करवाने के लिए, तो जेल में होता ना कैदियों को सुनाने की, बोले आदत नहीं बदलती, यहां से छूटता हूं तो फिर चोरी की आदत पड़ जाती है बोले। और वो भी पिछली बार चोरी में गया था तो पता है कितनी है, 8,000 10,000 की चोरी के अंदर फंसा हुआ था। ज्यादातर केसेस में वो वही था। तो उसको ये बोला कि तू ये मत बोल कि चोरी नहीं करूंगा, हाँ अपन क्या, वो बोले कुछ बड़ा होगा तो करूंगा, 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसा।
तो उसको समझ में आए, मतलब जो अपनी अपनी उसको पता है 20 करोड़ कहीं ना मिलेंगे ना, उसकी चोरी होने वाली है। हाँ, वो संकल्प, वो पावर, उसके अंदर चेंजेस आया, सेंटर में कोर्स किया, अभी वो बाबा का बच्चा अभी तक है शायद वो। हाँ, तो मन की आदतों को हमें यही तो बदलनी है। कोई लोग चाय पीता है मीठा और सोचता है कि मैं कल से चाय बदल दूं, मीठा बंद। अरे मीठा नहीं, थोड़ा धीरे धीरे कम करो। 4 चम्मच चाय पीते हो तो 3 चम्मच ले लो, 3 चम्मच की आदत बन जाएगी, फिर 2 चम्मच, फिर 2 का 1 चम्मच, ऐसे सब कुछ होता है। प्रोसेस भगवान ने क्यों बताया, विधि से सिद्धि क्यों बताई है? हाँ, विधि से सिद्धि का अर्थ ही यही है ना। तो इसलिए ये बात समझने की है। किसी एक भाई ने पूछा कि मैं थोड़ा सा, मेरे बाकी कोई इच्छा नहीं है, वो बोले मेरी एक थोड़ी इच्छा है, वो मैं भगवान से कहता हूँ, भगवान बस ये कि इच्छा पूरी हो जाए तो मुझे बहुत आनंद आ जाए, फिर तो मैं तुझ में ही लग जाऊं। हाँ, फिर तो मैं तेरे में ही रहूं, बस खाली ये इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा हो जाए तो मैं पूरी तरह से तेरे में समर्पित हो जाऊं। क्या ये बात गलत है? मैंने कहा कि ये बात समझ ही गलत है बात करते की। इच्छा पूरी होने के बाद सुख मिलता ही नहीं है, पहली बात तो। इच्छा समाप्त तो होने पर सुख मिलता है। अगर आपकी सूक्ष्म इच्छा भी बची है तो वो पूरी भी हो जाएगी तो सुख नहीं मिलेगा तुम्हें, दूसरी इच्छा क्रिएट होगी। क्योंकि तुम्हारा आधार इच्छा है, तो भगवान से हमारी बातें क्या होनी चाहिए? इच्छा मात्र मिथ्या है। भगवान मेरी इच्छा मात्र मिथ्या, मेरी इच्छाओं को ही समाप्त करने की शक्ति दो, वो समझ दो। अगर मेरी कुछ इच्छा हो रही है तो वो इच्छा पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, हम उसकी बात करते हैं बाबा से। बाबा अभी तक मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हुई, बाबा मैं कब से बोल रहा हूँ बाबा ये काम हो जाए, बाबा वो काम हो जाए। ये कोई बात करने का तरीका? कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मन को संतुष्टि होगी। बाबा ये काम पूरा हो जाए सुबह दोपहर शाम को। और आपको पता है यूट्यूब के चैनल पे ऐसे अगर डाल देना 21 दिन में तुम्हारी ये इच्छा पूरी होने वाली है, 1 लाख व्यूज आ जाएंगे, 1 करोड़ व्यूज आ जाएंगे। लोगों को देखने वाली सुनने वाले की भीड़ लग जाएगी। हाँ, व्यूज धमाल के आ जाएंगे, क्योंकि वो झूठी है बातें, लोगों को लालच को पूर्ण करने वाली हैं, तो लोग उलझते जाते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है? इच्छा पूरी होने पर सुख नहीं मिलता है, इच्छा ही समाप्त हो जाए तो सुख मिलता है। मेरी कोई इच्छा नहीं, हाँ? मेरी कोई इच्छा नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे मेन बात है। एक भाई ने एक बहन ने कहा कि भाई दुख तो होता है ना, प्लानिंग बनाते हैं वो पूरी नहीं होती है तो दुख होता है, बोले। हाँ, एक बहन कहे कि मैं प्लानिंग बनाती हूँ और प्लानिंग बनाएंगे तो फिर पूरी तो नहीं होगी, तो भाई जी दुख तो होगा ना। अभी बोले कि मैं हमेशा संडे का तीसरे रविवार का योग करती हूँ, वो बहू है, और उसकी एक बहू है, एक बच्चा है, और वो सास है। अब वो जैसे ही बोले मैं भाई जी निकली 4-5 बजे, और 4-5 बार निकल 5 बजे तैयार होके निकली कि आज तो मैं तीसरा संडे बड़े पावरफुल, पूरे टाइम मैंने तैयारी करी है, बोले। और तैयारी करने के बाद मैंने योग की स्थिति बनाई, और अब मैं निकलने के लिए जैसे 5 बजे निकली, बहू बेटे बाहर निकल गए, बोले हमें बाहर जाना है, आज थोड़ा हम घूमने जा रहे हैं, संडे है तो। हाँ, आज थोड़ा तुम घर पे रहो, छोटा बच्चा उसका भी ध्यान रखो। अब बोले मैं पूरी तरह से तैयार होके निकली हूँ 4-5 बजे, और वो बोल रही है कि मुझे जाना है बाहर। हाँ? और रुकना ही था। अब बताओ, मूड खराब नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा सारा प्लान खराब हो गया है। तो भाई जी फिर क्या भगवान से क्या बोलूं, बताओ? मैंने कहा कि यही बात की तो समझ है कि ये बोलो कि बहू ऐसी मिल गई ने मेरा प्लान खराब कर देती, मेरे को सहयोग नहीं देती, मेरे को सेंटर नहीं जाने देती। मैं कहा ये सारी बातें ही तो गलत है भगवान के साथ। तो बोले कौन सी बात होनी चाहिए? बोले एक ही बात होनी चाहिए, जिस वक्त तुम्हारा प्लान फेल हो जाए उसी पल ये बात शुरू हो जानी चाहिए कि अब इस समय भगवान का प्लान शुरू हो गया है। तुमने प्लान बनाया कि तुम्हें जाना है, 5 बजे जाना है, 4 बजे, ठीक है, तुम्हारा प्लान था, तुम्हारी योजनाएं थी। और जब तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो उसी समय ये सोचना है, मेरा प्लान फेल तो भगवान का प्लान शुरू हो गया है, ईश्वर का प्लान शुरू हो चुका है। यानी अगर मैं इस समय जाती तो कुछ न कुछ मेरे साथ गड़बड़ हो जाती, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती, एक्सीडेंट भी हो सकता है, बड़ी घटना से भी भगवान बचाता है। जब कोई सही समझ के साथ भगवान के साथ जुड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि भगवान मेरे साथ है, तो मेरे साथ उसकी प्लान भी चल रही है, उसकी योजनाएं भी मेरे साथ चल रही है। तो जैसे ही हमारा कोई प्लान फेल होता है उसी समय ये बात होनी चाहिए
कि अब मेरा प्लान खत्म हुआ, भगवान का प्लान शुरू हो गया, दैट्स ओके, डॉट, वही खत्म। और ईश्वर के प्लान पे शक तो करना नहीं चाहिए ना। ईश्वर का प्लान तो बहुत बेस्ट ही होगा आपके लिए, दुनिया का सबसे नंबर 1 प्लान होगा वो तुम्हारे लिए। मेरा बाबा मेरे साथ है, ऐसा बोलने से बाबा साथ नहीं है। बाबा मेरे साथ है, बाबा ये कर लो, बाबा वो कर लो। बाबा की समझ जब तुम्हारे साथ है, वो अंडरस्टैंडिंग, समझ यानी दिशा। अगर कोई छोटा बच्चा है, पिताजी साथ में चल रहे, पिताजी बता रहे लेफ्ट मोड राइट मोड राइट मोड, तो कोई खतरा नहीं होगा। वो साथ तो है, आगे चल रहा, लेकिन वो दिशा को मान ही नहीं रहा, बच्चा सुन ही नहीं रहा है पिता की बात। तो पिता साथ होने के बाद भी वो तो खड्डे में ही गिरेगा, बोलेगा बाबा मेरे साथ है, फिर खड्डे में गिर के बोलेगा मेरा हिसाब किताब, तब क्या करेंगे। लेकिन सही समझ, भगवान का साथ होने का मतलब है राइट अंडरस्टैंडिंग, भगवान की दिशा मेरे साथ हो, भगवान क्या दिशा दे रहा है मुझे, उस बात को पकड़ जाए। बात करने का मतलब समझ है कि जब हमारे प्लान फेल हो, हमारे काम भी खत्म होते, वहां भगवान का काम शुरू होता है। यूं नहीं कि भगवान को कंबाइंड रखना। कोई लोग बोलते हैं आटा गूंद रहे, बाबा आ जाओ, आटा गूंद लेते। सब्जी लेनी है, बाबा आ जाओ, सब्जी सब्जी बना लो, बाबा आ जाओ, तेल कढ़ाई में तेल डल रहा है, तेल डाल दो। ये कौन सी बात है बाबा की, समझ में नहीं आता। एक बात बता, जो काम तुम कर सकते हो उसमें भगवान को लाने की क्या जरूरत है? कि भगवान उसके लिए बैठा होगे क्या? भले वो दोस्त है, अपना सब कुछ है, पर ऐसे में करोगे? जो काम हम कर सकते हैं, आटा गूंथ सकते हैं, पानी सब्जी है डालना, वह सब हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वहां उसको लाने की क्या जरूरत? जो काम हमारे कंट्रोल से बाहर हो, वहां पे भगवान को लाना उचित रहता, उसकी मदद वहीं से शुरू होती है। हाँ? सब्जी लेने गए, लेकिन सब्जियां सारे बंद हो गए, कहीं भी सब्जी नहीं मिल रही, अब अपना कंट्रोल से बाहर है। भगवान को बोलो भगवान तेरा प्लान शुरू कर, मदद वहां ली जाती, तो फिर भगवान कभी भूलेंगे नहीं ना, क्योंकि हमें पता है यहां पर मेरी सीमा शुरू हो गई तो भगवान का काम शुरू होता है। नहीं तो उसी काम में हम भगवान को ले रहे, भगवान चलो साथ में चल रहे, थैली पकड़ के चल रहे, घूम रहे, कौन सी बात है? किसको याद रहा है इसकी वजह से भगवान? अपने आप से पूछो कितनी बार तुमने ऐसा किया है? 2-4 दिन करते होंगे कि सब्जी बना रहा, भगवान साथ है, मेरे साथ है, फिर 3 दिन बाद खत्म मामला। का क्योंकि तुम्हें खुद अंदर से पता है ये काम तुम्हें कर लेते हो, भगवान को लाने की जरूरत क्या है? हाँ? कोई छोटा बच्चा भी होता है ना, अपना काम कर लेता फिर माँ बाप को वहां पे नहीं बुलाता है, देखा है ना तुमने? जो काम वहां अटक जाता फिर वो बुलाता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, अभी आप करो, या मदद लेगा ना। तो कर्म योगी है या भगवान के साथ का कंबाइन का यूज क्या है? यूं थोड़ी है कि कहीं पर बेचारे ब्रश कर रहे बाबा, ब्रश कर रहे बाबा, ये कर रहे बाबा, वो कई लोग ऐसे ऐसे करते, समझ में नहीं आता है। हाँ? भगवान को यूज कैसे करना विधि तो पता हो, समझ तो हो, हमें वो अंडरस्टैंडिंग तो मिले, वो क्लियरिटी तो हमारे अंदर आए, उसके ऊपर और हम लेंगे आगे के अनुभव में कि भगवान के साथ खाना कैसे खाना है, भगवान के साथ बातें कैसे करनी है। क्योंकि तो समुद्र है, संसार एक सागर, सागर क्यों बोला है संसार को? सागर और संसार में क्या समानता है? सागर भी अंदर ले रहे, इतनी उफान की उठती है, कई बार लगता है आकाश को छू जाएंगी। तो संसार में भी तो ऐसी उथल पुथल है, हमेशा परिवर्तन होता ही रहेगा संसार में, कभी रुका है क्या संसार का परिवर्तन? हर पल परिवर्तन होता है। सागर दूर से कितना प्यारा दिखाई देता, विशाल कितना है, संसार भी विशाल दिखाई देता है। सागर का पानी इतना सुंदर दिखा देता है, आसपास आर पार दिखाई देता है, स्वच्छ, दुनिया भी ऐसी दिखाई देती है। लेकिन उस सागर के पास जाओ तो फिर क्या होता है, उसका पानी पिए तो कितना खारा होता है। संसार भी ऐसा ही है, बाहर से सुंदर दिखाई देता है, उसके रोल में उलझ गए, फंस गए तो हालत बिगाड़ देता है। इसलिए संसार को भव सागर से पार करना, इस संसार को सागर से पार करना, इसका अर्थ क्या है? खारे सागर से पार करना, खट्टी दुनिया से बाहर निकलना। सागर के एक तट पे खड़े होते तो दूसरा सिरा दिखाई नहीं देता है कि दूसरा सिरा कहां है। वैसे संसार में इस जगह खड़े तो आगे भगवान दिखाई नहीं देता है, जन्म दिखाई देता है, मृत्यु दिखाई नहीं देती है, लेकिन भगवान के नाम से, भगवान की याद से इस भव सागर को हम पार कर जाते हैं। लेकिन सही समझ के साथ, सही तरीके के साथ हम वहां पर पहुंच जाते हैं, यही तो बात है। लेकिन आज तो देखो ना, आज तो स्थिति खराब है, क्योंकि इंसान के रोल इतने खतरनाक हो गए कि इंसान इंसान से डरने लग गया है। तभी तो एक जगह लिखा कुत्तों से सावधान, गली में वहां से देख, मैंने कहा गजब है, तो कुत्ते से सावधान, कुत्ता क्यों पाला? क्योंकि इंसान का इंसान से खतरा हो गया है, ये तो कलयुग है।
बाहर लिखते हैं स्वागतम, घर के बाहर क्या लिखते हैं स्वागतम, और पूछे कि आज भाई रास्ते से जा रहे भाई तो प्यास लगी भाई एक गिलास पानी तो पिला दो, टाइम ही नहीं है। न किसको मेहमान आ जाए तो खाना खिलाने का टाइम है, न प्रेम करने का टाइम है। और बाहर मकान का नाम लिखते हैं स्वागतम, किसका स्वागत कर रहे हो? नाम अलग है, दर्शन खोटे वाली बात हो गए है। हम्म? तो बात यह होनी चाहिए कि हम पूर्णतया की दृष्टि से अगर देखेंगे तो जीवन जो है वो बहुत बड़ा आनंददायक हो जाएगा। जो दुनिया जीतता है वो बादशाह होता है, लेकिन जो अपने मन को जीतता है वो शहंशाह होता है। भगवान की समझ हमें शहंशाह बनाती है, लेकिन वो शहंशाह कैसे बनेंगे वो अगले अनुभव में हम सुनेंगे। आज का अनुभव फिर वो 1 घंटा पूरा हो गया है, तो कल फिर हम अपने अनुभव की यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या आज आप आत्माओं को समझ में आया कि राइट कम्युनिकेशन विथ गॉड कैसा क्या होता है? भगवान से बात करने का तरीका क्या आप लोग सीख पा रहे हो? राइट क्वेश्चंस क्या होना चाहिए? अगर आप राइट क्वेश्चन हो तो राइट दिशा आपको मिल जाएगी। आप जिंदगी में सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जरूरत इस बात की है अपनी स्थिति अच्छी होगी तो परिस्थितियां बदलती है। ये बात 100% सत्य है। मैं दूसरों की बात नहीं कर सकता, पर आपकी स्थिति से परिस्थिति आपके आसपास की बदलेगी, क्योंकि जब पवित्रता का वायुमंडल है तो पवित्रता तो फैलेगी ना। तुम्हारे अंदर सुख की किरणें निकल रही हैं तो दुख तो बाहर वाले जो अज्ञानता के दुख है, जो नकली दुख है, वो तो समाप्त तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आज का अनुभव कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले शिव भाई के अनोखे अनुभवों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।